देखिए, बेसिकली हमने ये सब, और हाँ, मैं एक चीज़ वही स्टार्टिंग में बता ही देता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट हुआ करे तो वो टाइप कर देना इसमें, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो जाती है तो मुझे दिखता नहीं है, बट हाँ, मैं लैपटॉप में खोल के रखता हूँ, तो आप बता दीजिए, मतलब टाइप कर दीजिएगा, जो भी ऐसा कुछ भी लगे, जो कि हमारे डेली का रहता है। तो हम ये काफ़ी अच्छे से ये सारे टॉपिक्स कर चुके थे, जिस पर रेड हो रखा है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। आज हम करते हैं स्पीसीज इन न्यूज़। ठीक, स्पीसीज इन न्यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से टॉपिक रहता है, तो लास्ट में मैं चाहता हूँ कि स्पीसीज इन न्यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि कौन-कौन सी स्पीसीज न्यूज़ में रही थी, और ये कि खासकर आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो देख लेते हैं कि आपका कौन-कौन सी स्पीसीज न्यूज़ में थी, क्या-क्या, कहाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती है, उनका क्या स्टेटस है, क्या नहीं है। ठीक, तो आप सबसे पहले टेरेस्ट्रियल स्पीसीज से हम स्टार्ट करेंगे। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो कि आपके लैंड एरिया पे मिलती हैं, यानी कि जो कि आपकी ज़मीनी एरिया, जो कि आपके ज़मीन पे रहने वाले जानवर वगैरह हैं। उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते। ठीक, बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा अच्छे से जानेंगे जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे कि आईयूसीएन स्टेटस आपके पूछ लिए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी खाने की प्रकृति वगैरह कैसी होती है। जैसे एलिफेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था गैस्टेशन पीरियड के ऊपर, कि उनका जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी का जो समय होता है एक एलिफेंट का, वो कितना तरीके से दे दिया था। जैसे खराई का पूछ लिया था कि खराई कैमल आपके स्विमिंग करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक, अरे यार, इसमें अच्छा यार, एक बार मेरे को कंफर्म करना मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कॉल भी मेरे को उसी टाइम आती है जिस टाइम पे मैं कुछ सेशन करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही यस सर, आ है, रही कंफर्म करेंगे एक आ बार। रही। तो ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है ना। तो स्पीसीज इन न्यूज में हम देख रहे थे क्या, एशियाटिक एनिमल देख लेते हैं, है ना। एशियाटिक एनिमल आपका, एशियाटिक एनिमल बोल रहा हूँ, एशियाटिक लोयन। ठीक, एशियाटिक लोयन देख लेते हैं, ये न्यूज में था रिसेंटली। तो देखें तो इसका स्टेटस, जो कि जरूरी चीजें पहले उनको जानते हैं। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इट इज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी, और साइटिस के अपेंडिक्स वन के अंदर आता है ये। ओके, आपके आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड, और अपेंडिक्स वन में आता है ये साइटिस के, तो इसको आप ध्यान रखिएगा काफी अच्छे से। ठीक, और अगर आप देखें तो अभी एक प्रोजेक्ट लोएन डॉक्यूमेंट करके पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ था, जिसका विजन क्या था, लोएन एक्ट 47, विजन फॉर अमृतकाल। मतलब लोएन काफी अच्छे से आपको सिक्योर करके रखने हैं, उनके रिस्टोर करना है काफी अच्छे से। ठीक, और ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है वर्ल्ड में टाइगर के बाद। मतलब ये आपको पता है ना काफी अच्छे से, ये टाइगर वगैरह, मतलब कैट वगैरह की ही प्रजाति है, मतलब ये जो बिल्ली वगैरह, टाइगर वगैरह, ये सब उसी की तो प्रजाति हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है वर्ल्ड के अंदर टाइगर के बाद। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है कि एशियाटिक लोयन और अफ्रीकन लोयन में क्या डिफरेंस होता है। इनका साइज एशियाटिक लोयन का बड़ा होता है, लार्जर होता है, अफ्रीकन का स्मॉलर होता है। ठीक, अगर आप इसमें काफी अच्छे से देखेंगे तो इन मतलब एक मेन रिलेटिव डेंस लाइटर मेन। अच्छा, आपको पता है किसी को कि मेन का मतलब क्या होता है, इफ एनीवन नो, मेन क्या होता है बताइए। मैं तो बताऊंगा ही, चलो, लेकिन मेन क्या होता है, क्या होता है मेन। किसी ने टाइप करा, एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ। मेन, मेन क्या होता है, जैसे ये लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये मेन लिखा है, तो इस मेन का क्या मतलब हो रहा है, मेन, MENE, मेन, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेन। पता नहीं, अच्छा ठीक है, ये बालों की बात कर रहा है। अगर आप लोयन के देखेंगे, ये देखिए काफी बड़े बड़े बाल आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये लंबे लंबे, काफी चेहरे के आसपास पूरा एकदम पूरा भरा भरा रहता है। तो एशियाटिक लोयन के काफी अच्छे से काफी डेंस बाल देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, और ये काफी लंबे भी होते हैं। ठीक, और हल्के बाल होते हैं, लेकिन अफ्रीकन लोयन के काफी अच्छे से डार्कर होते हैं, और छोटे छोटे से बाल होते हैं उनके चेहरे के आसपास। ठीक, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? देखिए, कुछ-कुछ चीज़ें ही जाननी ज़रूरी हैं, वरना सारी चीज़ों को जानने में रहेंगे तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो भूल जाएँगे आप। ठीक? अगर आप काफ़ी अच्छे से इसको देखते हैं, तो ये जो लोयन है, आपको कहाँ-कहाँ पे देखने को मिल जाता है? गिर नेशनल पार्क में, गिर सेंचुरी में आपके काफ़ी अच्छे से
पानिया सेंचुरी, मितियाला सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी में। ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। ये सिर्फ 5 प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलते हैं गुजरात के, ये ध्यान रखना आप, सिर्फ ओनली 5 प्रोटेक्टेड एरियाज में गुजरात के। गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, मितियाला सेंचुरी, गिरनार सेंचुरी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा काफी अच्छे से। एक एशियाटिक लोयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब है कि इसमें सेंटर कुछ पैसे देती है और कुछ आपके स्टेट। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो ये टोटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देती है। ठीक, स्नो लियोपार्ड आपको न्यूज में देखने को मिला है काफी अच्छे से। स्नो लियोपार्ड अगर देखें ये काफी अच्छे से, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है ये काफी अच्छे से। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। ठीक, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस को खासकर ध्यान रखना क्या है, वल्नरेबल है। ठीक, वल्नरेबल है काफी अच्छे से। और ये आपके किस में आता है, साइट इसके अपेंडिक्स 1 में आता है। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है। किसको, स्नो लियोपार्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है। ओके, ये ऐसे दहाड़ते नहीं है जैसे अदर लियोपार्ड आपको दहाड़ते हुए देखने को मिलते हैं ना। तो ये अदर कैट्स वगैरह, मतलब कैट्स इन द सेंस ये जो टाइगर वगैरह ये सब देखने को मिलता है आपको, जगुआर लियोपार्ड वगैरह, उनकी तरह ये इतना दहाड़ता नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चाइना के अंदर काफी अच्छे से लार्जेस्ट स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये आपको काफी ठंडे इलाकों में देखने को मिल जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, ये आपको व्हाइटिश कलर के भी देखने को मिलते हैं। इसको देखिएगा, ये आपको बर्फीले क्षेत्र में काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ये ऊपर वाली कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसी एक ऑप्शन में डाल दूं, एक कंट्री कौन सी मैं डाल देता हूँ, एक साउथ अफ्रीका कंट्री, तो साउथ अफ्रीका में नहीं मिलेगा क्योंकि ये बर्फीले मैदान में देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक लॉजिकल बेस्ड हमने उसको एलिमिनेट कर दिया क्या, कि साउथ अफ्रीका में मिलता ही नहीं है स्नो लियोपार्ड देखने को। स्नो में बर्फ, बर्फ में रहने वाले लियोपार्ड। ठीक, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं कहाँ, चाइना में। ओके, और इंडिया में भी देखने को मिलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये काफी अच्छे से आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। स्टेट एनिमल है ये हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का। स्नो लियोपार्ड इज स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक, इंडिया ने ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को रेटिफाइड कर रखा है काफी अच्छे से। वही स्नो लियोपार्ड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक ग्लोबल प्रोग्राम है, उसको इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। ठीक, स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट होता है भारत में। ठीक, और प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड चलाया गया था 2009 में, जो कि सेंट्रली सपोर्टेड प्रोग्राम था इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट चलाया गया था 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यूएनडीपी के सपोर्ट से। ठीक, इंडिया एंड यूएनडीपी ने और प्लस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने भी सपोर्ट करा था। किसको, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट 2017 को। नीलगिरी, नीलगिरी ताहर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अभी क्या हुआ, अभी एक प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तमिलनाडु में। मतलब बेसिकली इनकी पॉपुलेशन वगैरह को बचाने के लिए, है ना। तो ये किस स्टेटस में है, एंडेंजर्ड स्टेटस है इनका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती हैं। ठीक, आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका, एंडेंजर्ड। अगर आप देखेंगे काफी अच्छे से, इसको वरायडू के नाम से भी जाना जाता है लोकली। लोकल नेम इनका क्या है, वरायडू। और ये किस तरीके से देखने को मिलते हैं, नीलगिरी ताहर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको आप देख सकते हैं। ठीक, ये आपका ये है। तो ये आपको कहाँ देखने को मतलब अभी क्या देखने को मिला, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा गया है इससे रिलेटेड तमिलनाडु में। ठीक, और ये अगर आप देखें ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ठीक, और ये ओनली ताहर है, नीलगिरी ताहर, जो कि काफी अच्छे से कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। अडप्टेशन कैपेसिटी काफी अच्छी है, कोल्ड एंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट दोनों में रह सकता है ये। ठीक, अगर आप देखें ये एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट है, ये काफी अच्छे से, मतलब एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट का, कि काफी अच्छे से यहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका। ठीक, वेस्टर्न घाट में काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है। ओके, और अगर आप देखें इरिवाकुलम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है अनाईमलाई हिल्स केरला में। यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे से इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि अनाईमलाई हिल्स में
केरला के अंदर, वहां देखने को मिलती है इसकी काफी अच्छे से पॉपुलेशन। मुकुर्ती नेशनल पार्क में काफी अच्छे से इसको देखने को मिलती है आपको इसकी पॉपुलेशन। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। रेड पांडा, ये सारे वही नाम हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट नाम, और ये पूछे भी जा चुके हैं, ऑप्शंस में भी आ चुके हैं। ठीक, रेड पांडा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, मतलब अगर आप काफी अच्छे से देखें, सबसे पहले ये वाई न्यूज, न्यूज में क्यों था, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है, 20 पांडा को रिलीज करा है फॉरेस्ट में 5 सालों के अंदर। ये जूलॉजिकल पार्क है, कौन सा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल का। इन्होंने कम से कम 20 रेड पांडास को फॉरेस्ट में छोड़ा है 5 सालों में। ठीक, इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, काफी अच्छे से आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, ये ट्रीज पे अपनी लाइफ को काफी अच्छे से बिताते हैं, देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है भाई रेड पांडा, है कि नहीं, क्यूट है कि नहीं है ये मुझे ही लग रहा है, कैसा है, सही नहीं है, हाँ ऐसा लग रहा है क्यूट ना है सही इसको भाई, में। पेट बहुत बना क्यूट है। ले। काफी सही होते हैं देखने में ये, है ना, रेड पांडा। तो इसका स्टेटस क्या, एंडेंजर्ड है काफी अच्छे से। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो इसके 50% रेड पांडा हैबिटेट आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलते हैं। देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो आपको खासकर याद रखने वाली होती है, वरना आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन याद रख लो और आपने कुछ ये गोल्डन वर्ड छोड़ दिए तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। जैसे इसने बोल दिया 50% रेड पांडा का हैबिटेट आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलता है, मुझे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मैं ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न लिख दूंगा, है क्या नहीं, वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इस तरीके के कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं जिन पर आप ध्यान दीजिएगा, वरना बताने के लिए तो हर एक एनिमल के बारे में तमाम चीजें हैं, है कि नहीं। और इंडिया में ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है ना, और सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है और मेघालय में देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ, सिक्किम में, सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में और मेघालय में। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया के अंदर दोनों सब स्पीसीज दिखती हैं रेड पांडा की, एक है हिमालयन रेड पांडा जिसको अलोरस, मतलब उसका साइंटिफिक नेम दे रखा है अलोरस फुल्गेनिस, और दूसरे का नाम है चाइनीज, चाइनीज रेड पांडा एलोरुस सत्यनी। ठीक, यानी कि कुल मिला के इतना ध्यान रखो, जो दोनों रेड पांडास है ना, चाहे चाइनीज रेड पांडा और हिमालय रेड पांडा, ये दोनों स्पीसीज आपको भारत में देखने को मिल जाती हैं, इतना ध्यान रखिएगा इसको काफी अच्छे से। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये काफी अच्छे से आपको कहाँ देखने को मिलता है, मानस नेशनल पार्क में। ठीक, ये आपको देखने को काफी अच्छे से मिलता है, तो इसका री इंट्रोडक्शन करा गया है ना, वन हॉर्न राइनो का, मानस नेशनल पार्क में जो कि आसाम में। ठीक, मानस नेशनल पार्क आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपको पता हो तो, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है वेस्टर्न आसाम में। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है ये। एक एशिया का लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है और फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। एशिया का लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है ये, और फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये काफी अच्छे से स्विमर भी है भाई, ये चीज इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लेना, क्योंकि खराई कैमल की ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। एक्सीलेंट स्विमर एंड कैन रन अप एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब एक छोटे, मतलब जैसे दौड़ते हैं ना, थोड़ी सी दूर के लिए हम भी दौड़ते हैं, अपन भी दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ी सी दूर दौड़ते हैं फिर थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो एक ये थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकता है, और ये काफी अच्छे से तैरता भी है, एक्सीलेंट स्विमर। दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट। ओके, खराई कैमल का जो स्टेटमेंट पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि वो तैर पाते हैं पानी में, ये सब इस तरीके से। ठीक, इनकी स्मेलिंग और हियरिंग पावर बहुत काफी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन इनकी आई साइट जो होती है वो काफी पुअर होती है। इनका गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है, 16 महीने का होता है। ठीक, मतलब प्रेगनेंसी कितना, 16 महीने के होता है इनका गैस्ट्रेशन पीरियड, काफी अच्छे से। ओके, ये आपको काफी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं कहाँ, सवाना ग्रासलैंड में, रिवराइन फॉरेस्ट में काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाते हैं ये फाउंड, और कहाँ कहाँ होते हैं, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, इंडिया में। ठीक, नेपाल में देखने को मिलेंगे, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 85% पॉपुलेशन आपकी इसको भारत में देखने को मिलती है। ठीक, इसकी 85% पॉपुलेशन आपको भारत में देखने को मिलती है। ओके,
7 प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जाता है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, गोरीमारा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आसाम में 71% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इनकी यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ? आसाम में। ठीक, इसको ध्यान रखना। आसाम के अंदर इनकी टोटल पॉपुलेशन का 71% टोटल आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफी अच्छे से। ठीक, कहाँ? आसाम में। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। 2008 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2652 देखने को मिले थे ये। ठीक, और काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह में भी। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सांगाई, मणिपुर ब्राउ एंटलर्ड डियर, सांगाई डियर बोलते हैं ना जिसको, ये काफी अच्छे से पीएम ने एड्रेस करा मणिपुर सांगाई फेस्टिवल वीडियो मैसेज के थ्रू, तो इस वजह से न्यूज में आया। सांगाई फेस्टिवल, आपके ये जो सांगाई डियर जो मिलता है मणिपुर में, उसके बाद इस फेस्टिवल का नाम निकल के आया है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में काफी अच्छे से। ठीक, एंडेंजर्ड कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 में आता है, काफी अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये अगर आप देखें हैबिटेट कहाँ पे देखने को मिल जाती है इनकी, काफी अच्छे से लोकतक लेक, ठीक, और कैबुल लैमजाऊ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर, तो काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, और ये फ्लोटिंग बायोमास है जिसको क्या बोलते हैं, फुमदी के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक, और केबुल नेशनल लामजाओ नेशनल पार्क पे आपका फ्लोटिंग मतलब एक वो है ना यूनेस्को साइट फ्लोटिंग। ठीक, कंजर्वेशन मेजर क्या है मणिपुर, आप मणिपुर का ये स्टेट एनिमल है कौन? सांगाई डियर। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और लोकटक लेक को आपको पता ही है, रामसर कन्वेंशन के अंदर ये है, रामसर साइट भी है काफी अच्छे से। ठीक, ओके, चलिए ठीक। ये क्या लिखा है मैम ने? 2021 में आसाम की गवर्नमेंट ने इनके सिंग को कट कर जलाने को कहा था क्योंकि यहाँ के लोग चाइना को यह बेचते थे और चाइना इसकी दवा बनाती थी। ओके, थैंक यू सो मच मैम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों को। ओके, फिशिंग कैट देख लेते हैं। फिशिंग कैट चिल्का लेक में एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश, मतलब अगर आपको पता हो तो चिल्का लेक आपकी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक, काफी अच्छे से एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे काफी अच्छे से अगर आप देखेंगे तो ये जो है चिल्का लेक, ये कम से कम 176 फिशिंग कैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक, और अगर आप देखें तो इसका आयुषियन स्टेटस है वल्नरेबल, अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है। ठीक, और अगर आप देखें ये जो आपके घर वगैरह में होती है ना बिल्लियाँ वगैरह, उनके दुगने साइज की आपको ये देखने को मिलती हैं। स्विमर भी हैं ये, काफी अच्छे से ध्यान रख लेना। और ये काफी अच्छे से आपको कहाँ देखने को मिलती है? वेटलैंड और मैनग्रोव हैबिटेट हैं ये, तो आपको वेटलैंड में भी और मैनग्रोव वाले एरिया में भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप भारत में देखें तो काफी अच्छे से देखने को मिलती है सुंदरवन के मैनग्रोव फॉरेस्ट में देखने को, और उनकी फुटहिल्स में जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज में और वेस्टर्न घाट में, है ना। बट इनका मेनली घर कहाँ है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, लेकिन ये फुटहिल्स में भी देखने को मिल जाती हैं उसके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट किसका? वेस्ट बंगाल का। ठीक, और ये एम्बेसडर भी है चिल्का लेक का 2020 से। ये देख रहे हो कितनी खतरनाक देखने को लग रही है जिंदगी भाई साहब, ये शेर ही लग रहा है, टाइगर नहीं लग रहा ये देखने में। मतलब जो नॉर्मल कैट है उससे बड़ी होती है देखने में काफी अच्छे से अगर आप देखें तो, है क्या शिकार नहीं? करने के मूड में खड़ी है, शिकार करने जा रही है सर। ये तो मुझे लग रहा है मुझे बाहर निकल के ना खा जाए। सर का पोजीशन देखो सर, कितना मस्त लग रहा है। क्या? देखो बिल्कुल कैसे शांत है एकदम। भाई साहब सबसे तगड़ा तो ये लगा है मुझे, स्लेंडर लोरिस। ओहो, इसकी आंखें बाहर ना निकल के आ जाएं। लग रहा है। ये स्पीसीज आपको फोटो से ज्यादा ध्यान देती हैं। कौन है? तो चलिए ठीक है, आज हकुना मताता मैम नहीं आए। अरे भाई साहब नाम लेते ही मैम, आ गए आ गए। नाम लेते ही हाँ, आपने नाम नाम लेते लिया ही मैम। मैम तुरंत यार आ गए। कहावत कहावत तो यहाँ पे कहावत गलत पड़ जाएगी। एक कहावत कुछ और है ना, शैतान लिया शैतान हाजिर। मैम शैतान नहीं है, पर मैं कहावत बता रहा हूँ।
नहीं, आप मैम के लिए ये कहावत है, आपने नाम लिया मैम तुरंत आ गए, इसका मतलब है मैम बहुत ज्यादा उम्र तक जिएंगे। ज्यादा उम्र तक जिएंगे, ओ अच्छा, बहुत सही। चलिए ठीक है, सिलेंडर लोरिस को देख रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब कैसे जा रहा है ये एकदम, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो। इसको खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा हो। नहीं, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे। इंडिया की फर्स्ट सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें काफी अच्छे से नोटिफाइड करे गए हैं। इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर सिलेंडर लोरिस जो कि नोटिफाइड करी गई है, कौन सी है? कदापुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी, मतलब इनके नाम से इनको डेडिकेट करा गया है, नोटिफाइड करा गया है अभी तमिलनाडु के अंदर। इनसे रिलेटेड सेंचुरी है कौन सी? कदापुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। और ये डिक्लेयर करी गई है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। ठीक, जो कि इनके नाम से या इनको डेडिकेटेड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, मतलब इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो अगर आप देखें ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं साइट इसके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, जो ग्रे स्लेंडर लोरिस है वो नियर थ्रेटेंड है, और एक और होते हैं रेड स्लेंडर लोरिस, वो आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एक है आपके ग्रे स्लेंडर लोरिस जो कि आपके नियर थ्रेटेंड है, एक रेड स्लेंडर लोरिस जो कि आपके एंडेंजर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देख लेते हैं आके, ये काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को। ठीक, और अगर आप देखें जो ये ग्रे स्लेंडर लोरिस हैं वो आपको सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और कुछ मतलब स्मॉलर पार्ट इनका श्रीलंका में भी देखने को मिल जाता है, कुछ एरिया में श्रीलंका के वहां पे भी देखने को मिल जाता है। रेड स्लेंडर लोरिस सिर्फ आपको श्रीलंका में ही देखने को मिलते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन पेंगोलिन। पेंगोलिन अगर आप देखें तो भाई साहब ये कांटे, मतलब ये अगर इसको कोई खाता है ना, ये कांटे वगैरह इसके शरीर के चुभ जाते हैं उसके मुंह में, तो इसको कोई खाना भी पसंद नहीं करता है। शायद इसको पटिया पटरा गोय वगैरह कुछ ऐसे भी बोलते हैं, कुछ ऐसा नाम मैंने देखा था इसका, लेकिन शायद मतलब या तो इसी को बोलते हैं कोई और है। इसके ये जो कांटे वगैरह है ना, अगर इसको कोई खा ले भाई जानवर वगैरह, भाई इसको खाना भी पसंद नहीं करते हैं चीते वगैरह, ये लोयन वगैरह ये सब, क्योंकि ये भाई साहब बहुत खतरनाक है ये मतलब इनके वो भी ये नहीं है वो पटिया गोट, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे एग्जैक्टली मेरे दिमाग में घूम रहा है लेकिन मैं उसको स्याही बोल नहीं पा बोलते रहा हैं, हूँ। स्याही, स्याही करके शाही तो बोलते क्या हैं। ही? दूसरा होता है, उसके ऊपर तो कांटे होते हैं पॉर्क्यूपाइन ना। एक होता है जिसके मतलब कांटे होते हैं। हाँ हाँ, वो मेरे दिमाग में घूम वो रहा तो है तो मैं। असम की साइड मिलता है सियाही तो। हाँ अरे हाँ नहीं हाँ हाँ मैम, हाँ, अपने इधर भी सही। मिलता है। हाँ, इधर हमारे तरफ भी मिलता है, राजस्थान और में। हाँ मैम मिलता है, हम्म, उत्तर भारत में लगभग हर हाँ जगह मिल ये जाता है। मेरे दिमाग में घूम रहा था वो उसकी इमेज, तो मेरे मैं एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। चलिए ठीक है, इंडियन पेंगोलिन है ये। ठीक, इंडियन पेंगोलिन अगर आप देखें इसका स्टेटस एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में आती है ये। ठीक, अगर आप देखेंगे काफी अच्छे से आपको देखने को कहाँ मिलता है आपके इंडियन पेंगोलिन आपको, मतलब एरिड रीजन को छोड़ के, आपके हिमालयाज वगैरह को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के ये हर जगह मिल जाती है। मतलब एरिड रीजन को छोड़ के, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को छोड़ के ये आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगी काफी अच्छे से। ठीक, और इसकी 8 स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, पेंगोलिन की 8 स्पीसीज हैं, जिसमें से 2 आपके भारत में देखने को मिलती हैं। एक इंडियन पेंगोलिन जो कि एंडेंजर्ड में है, एक है चाइनीज पेंगोलिन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये ये सिर्फ एक ऐसा मैमल है जो कि पूरी तरीके से स्केल्स से कवर्ड है, मतलब स्केल्स इन द सेंस ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना इस तरीके से इसके स्पेक्ट्स वगैरह से, तो यानी कि ये एक ओनली मैमल है। अच्छा, मैमल की क्या खास बात होती है? मैमल के अंदर क्या ऐसा होता है, क्या क्या होता है मैमल के अंदर, कुछ खास बनाता है जो उनको? अंडे नहीं देते हैं वो लोग, बच्चे देते हैं। हाँ, मेमोरी ग्लैंड भी होता है उनके अंदर। ठीक, मेमोरी ग्लैंड, स्तनधारी होते हैं ये भी, मेमोरी ग्लैंड होता है काफी अच्छे से इनके अंदर, और ये अंडे नहीं, ये बच्चे देते हैं डायरेक्टली, एग्जैक्टली। ठीक, चलिए, ओके। एक आपको ये देखने को मिलती है जयपुरी ग्राउंड जैको, जयपुरी ग्राउंड जैको। यार ये तो बड़ी खतरनाक छिपकली देखने को मिल रही है आपको, ये 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 ये, लिजार्ड। ये सर, ये सर बहुत हाईलाइट है इस बार।
काफी अच्छे से ये देखने को मिल रही थी ये चीज इसके बारे में। तो ये देख रहे हो आप, मतलब आपको कुछ ऐसे अटपटे नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, आपको हैबिचुअल हो आप, ठीक। मतलब हैबिचुअल इन द सेंस कि आपको अभी तक भी ऐसा नहीं लगा होगा जो कि आपको ऐसा लगा हो कि आपने पहली बार स्पीसीज देखी हो, मतलब सेम वही। तो यानी कि आपको जो स्पीसीज है उनके बारे में तो काफी अच्छे से पता ही होना चाहिए, और आपको पता भी है, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं, है ना। एक बार आप खुद से भी रिवाइज करेंगे इस चीज को, आपको दिमाग में बैठ जाएगी। या ये इस वीडियो को दोबारा एक बार सुन लेंगे 2x पे लगा के, तब भी आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी चीजें सेट एकदम, ठीक। तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस आपको काफी अच्छे से देखने को क्या मिलता है, यूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। अभी इसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है काफी अच्छे से, ठीक। ये एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में काफी अच्छे से आपको देखने को मिलती है, यानी कि यहीं से ही इसकी प्रजाति देखने को मिलती है आपको, ठीक। और मतलब कहाँ, पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि आपके नॉर्थ मतलब साउथ वगैरह साइड में, जैसे आप मतलब इधर देख रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह, इधर साइड आपको देखने को मिलती है ये। और आपके ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिलती है, और उड़ीसा के साउथर्न पार्ट में भी, और आंध्र प्रदेश के नॉर्थर्न साइड में, ठीक। तो अगर आप देखें कहाँ कहाँ, ईस्टर्न घाट में, साउथर्न उड़ीसा वाले पार्ट में, और नॉर्थर्न आंध्र प्रदेश, मतलब उड़ीसा का साउथ और आंध्र का नॉर्थ, दोनों आपस को आपको पता ही है वो टच करते हैं। अगर आप मैप देखें, उड़ीसा का साउथ एरिया और आंध्र प्रदेश का नॉर्थ एरिया, दोनों टचिंग तो है, मतलब उन दोनों की बाउंड्री तो है ही, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जो सेपरेट करती है। तो आपको ये वहां पे काफी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। एवियन स्पीसीज देख लेते हैं, जो आपके उड़ने वाले पक्षी वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अगर आप देखें ये तो कितनी बार आता है न्यूज में, तमाम चलता ही रहता है ये, ठीक। अगर आप देखें काफी अच्छे से इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का। ये अभी इसकी कुछ वीडियो वगैरह वायरल हो गई थी, कुछ इसके साथ मतलब टॉर्चर वगैरह करा जा रहा था इनको नागालैंड में, तो इस वजह से न्यूज में आया था। तो ये आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। साइटिस के अपेंडिक्स 1 में देखने को काफी अच्छे से आपको ये मिलती है। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द हॉर्नबिल फैमिली, हॉर्नबिल फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर है कौन, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अगर आप देखें तो ये रहा, ठीक। काफी अच्छे से ये आप दिल्ली वाले जू में गए हो तो काफी अच्छे, शायद ये वहां पे भी है, मैंने देखा है दिल्ली वाला जो जू है, तो उसमें काफी अच्छे से है ये, मैंने देखा था ये, ठीक है। नहीं चलिए ठीक है, देख लेते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मैम, आप इसको लाइव देखिएगा। ये ये है ना पुराना किला के पास जो जू है, मंडी हाउस के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। मुझे आपको नहीं दिखा, मैं 2 बार गया, मैंने देखा ये पक्षी वगैरह देखे थे उसमें, उसमें थे काफी। यार काफी सही बना रखा है ये दिल्ली वाला जू, बहुत बहुत चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब तो इसमें अलग चीज कर दिया भाई, ऑनलाइन ही टिकटिंग करना पड़ता है अब तो इसका, पहले तो लाइन में तमाम रहते थे, अब ऑनलाइन टिकट ही चलता है इसका टोटल। आपकी जो फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल्स हैं वो आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, मतलब वो छोटी देखने को मिलेंगी मेल हॉर्नबिल से ना, मतलब ये जो फीमेल हॉर्नबिल होती हैं वो छोटी होती हैं किससे, मेल से, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है वेट एवरग्रीन एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट से, ठीक। चलते हैं सर फिर किसी दिन, हाँ ठीक है चल लेना प्रीलिम्स के बाद, अभी थोड़ा सा है वरना चल लेना। मैं तो 2 बार गया हूँ मैं उसमें। तो ये वाले स्टेटमेंट होते हैं काफी गोल्डन स्टेटमेंट की, फाउंड इन वेट एवरग्रीन एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज वेरी गोल्डन स्टेटमेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में काफी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको इससे ये भी पता चल गई कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी, ठीक। ये वाले फॉरेस्ट जहाँ पे मिलेंगे आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ये हिमालयंस के फुट हिल्स में आपको देखने को मिल जाती है काफी अच्छे से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में काफी अच्छे से आपको ये देखने को मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके इंडो इंडो चाइना वाले एरिया में भी देखने को मिलता है, मलाया वाले एरिया में भी देखने को मिलता है, सुमात्रा वाले में भी आपको काफी अच्छे से देखने को मिलता है। ये केरला की स्टेट बर्ड है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा, केरला की स्टेट बर्ड है ये। एक हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया था 2011 में, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक। कहाँ पे, पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसको आप ध्यान रख सकते हैं काफी अच्छे से। आगे आपको कौन सी देखने को मिलती है, लेसर फ्लोरिकन, देखिए फोटोज से देख के काफी अच्छे से ध्यान में रखिए, देख रहे हो कैसे एकदम पूरा
D1 का डांस करके दिखा रही है, पूरी गर्दन मोड़ रखी है इसने, है कि ये नहीं? किस पूरा पोजीशन? सांप की फॉर्म में लहर रही है ये भी। ये कुछ डांस स्टेप है, ये इसका डांस स्टेप कर रही है कि नहीं? मतलब सांप की तरह लहर के दिखा रही है भाई साहब, गजब। लेस फ्लोरिकन है ये। इसका क्या अगर आप देखें, अरे यार कहाँ चली गई, ये रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है राजस्थान और गुजरात को, ठीक, कि आप वर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल करिए। बिकॉज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक, ये जो आपकी लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन, तो उनकी वजह से इनकी काफी डेथ देखने को मिल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए, मतलब राजस्थान और गुजरात में बोला कि भाई आप डाइवर्टर इंस्टॉल करिए। बर्ड डाइवर्टर क्या है, वो आवाज करते रहते हैं तो ये चिड़िया बैठती नहीं है फिर उन तारों पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल पे, है ना। तो बैठेंगे नहीं तो फिर इनकी आपको काफी अच्छे से डेथ वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। और यही सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी बोला है, ठीक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी और लेस फ्लोरिकन के लिए भी। IUCN स्टेटस है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में देखने को मिलती है। इसको खार मोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसको ध्यान रख लेना। इंडिया की थर्ड रेसिडेंट, स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया थर्ड रेसिडेंट बस्टर्ड, ये काफी स्मॉलेस्ट है अगर आप देखें तो, काफी अच्छे से। जितनी भी बस्टर्ड वगैरह रह रही है उसमें तीसरे नंबर पे काफी अच्छे से आपको देखने को मिलती है, ठीक बस। और अगर आप देखें जो मेल फ्लोरिकन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, फीमेल से, मतलब देख रहे हो यहाँ पे फीमेल का वर्चस्व आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, मेल का कम, ठीक। यानी कि मेल जो फ्लोरिकन होते हैं वो छोटे होते हैं और लाइटर वेट के होते हैं, लेकिन फीमेल बड़े होते हैं मेल से और थोड़ा सा वेट भी उतना होता है। एंडेमिक टू इंडिया है ये, काफी अच्छे से एंडेमिक टू इंडिया, यानी कि इंडिया में काफी अच्छे से इनके उत्पन्न आपको देखने को मिल जाता है। और ये काफी अच्छे से आपको ग्रास लैंड एंड स्कर्वी लैंड में देखने को मिलती है। कहाँ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दीज आर सम गोल्डन वर्ड, जैसे कि फाउंड इन ग्रासलैंड एंड स्कर्वी फील्ड्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑप्शन दे देता हूँ तो आप डायरेक्टली, अगर आपको ये चीज पता है क्या कि ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है, ग्रासलैंड एंड स्कर्वी लैंड में, तो आप सही कर देंगे। तो ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपके काम आती है। अगर मैंने दे दिया केरला, आपको पता नहीं है किस किस स्टेट में मिलती है, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान था कि ये कहाँ देखने को मिलती है, आपके ग्रासलैंड में और स्कर्वी फील्ड में, तो आप बोलेंगे कि नहीं यार वहां तो नहीं मिलेगी ये देखने को, ठीक। एक इंडियन स्कीमर देख लेते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है राइन रिनकोपस एल्बिकोलिस, ठीक। ये है आपकी इंडियन स्कीमर, देख रहे हो कितनी चोंच इसकी बाहर निकल रखी है, ये रही। ये इसकी वोटर इमेज है नीचे, कभी सोचिए ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। ये वोटर इमेज है, ये उड़ रही है, काफी अच्छे से आपको देखने को मिल रही है, ठीक। ओके, इंडियन स्कीमर, इंडियन स्कीमर देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। इसका स्टेटस आपको देखने को मिलता है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, शेड्यूल 1 के अंदर में आती है, ठीक। अगर आप देखें तो काफी अच्छे से आपके कोस्टल एरियाज में देखने को मिल जाती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में, ठीक। चंबल रिवर में काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है, काफी अच्छे से नेस्टिंग साइट है ये चंबल रिवर इनकी, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे आपका स्टार्ट होता है एक्वाटिक स्पीसीज, जो कि आपके पानी के अंदर मिलने वाली स्पीसीज है, ठीक। मुझे तो टूटा मटका लगी, ये तो टूटा मटका कौन सी वाली लग गई आपको? ये टूटा मटका लगी, वाह गजब। यहाँ पे मुझे वो वाला मीम ध्यान आ गया, गजब कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ। रन मूवी का वो मीम है ना। नहीं, मैं आपको नहीं रिएक्टर। बोला, मेरे को मीम ध्यान, मेरे को मीम ध्यान आया है, क्योंकि सोशल सोशल साइट्स वगैरह मैं भी विजिट करता रहता हूँ तो मुझे पता है। वो काफी सही चलता है ना भाई साहब, कितना तगड़े तगड़े तरीके से मुंह बना के बोलता है वो। मजा आता है। खिड़की करते हैं स्टार। हाँ नहीं, सही बात है, कुछ भी लग सकता है। दो थी एक साथ तो ऐसा लगा, अच्छा नहीं, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सर पानी पीते रहिएगा।
हाँ सर, पानी अरे बहुत जरूरत है भाई, इस टाइम तो बहुत गर्मी होने लगी है। हाँ सर, मैं अभी पानी मतलब पी जाता हूँ थोड़ा सा। हीट वेव की भी वार्निंग दिए हैं, मौसम डिपार्टमेंट दिया है। हम्म। बिना एसी के तो रुका भी नहीं जा रहा है यार, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। बाहर निकलते ही पानी की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा समझो, मतलब गला सूखने लगता है निकलते ही। अमीर लोग, अरे मैम एसी अमीर लोग क्या मतलब, 10,000 रुपए का भाड़ा दे रहा हूँ रूम का, उतना भी नहीं देगा ये रूम एसी वाले 10,000 रुपए देते हैं मैम, प्लस बिजली का बिल। इतना तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, वैसे अभी तक मैं जहाँ भी रहा मुझे सस्ते में रूम मिला और उसमें एसी भी मिली। भले से मैं धोला कुआं रहा, धोला कुआं के बाद में उसी एरिया में, वहीं पे एक मोती बाग एरिया पड़ता है वहां रहा, उसके बाद राजेंद्र नगर में रहा, तो मतलब जो ठीक ठाक एसी वाले रूम मिल गए 10,000 के अराउंड, तो ना बहुत मुश्किल होते हैं मिलने, दिल्ली में तो खासकर। और वो भी विद गवर्नमेंट मीटर के साथ। एक जगह तो मैंने इतनी दबा के एसी चलाई थी कि बिल ही नहीं, मतलब बिल ही नहीं आता था। 200 यूनिट फ्री है, अभी भी है वो तो, मतलब पूरा मजा लिया था हमने। अच्छा चलिए ठीक है, एक्वाटिक हमारे भी नहीं आया 2 महीने से। अच्छा, एड्रेस वगैरह दीजिए मैम, अभी भिजवाते हैं, बिल वगैरह निकलवाते हैं आपका। एड्रेस दीजिए, अभी अभी पहुंचवाते हैं कि इनका बिल कैसे नहीं आ रहा है, बिल लीजिए। ओके, आगे चला जाए फिर कितनी स्पीसीज रह जाएंगी? अरे खत्म, वाह, क्या बात है, यस सर, खत्म खत्म करिए सर। मजा आ गया यार। मतलब स्पीसीज भी हो गई हैं, देख रहे हो, मतलब आप लोगों के साथ पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। वाह यार, यहाँ पे भी मुझे एक मीम ध्यान आ रहा था, बट वो सुटेबल मीम नहीं है, छोड़ो, मैं बताता हूँ एक्वाटिक स्पीसीज। लेकिन आप समझ गए होंगे, वो वाह वाह वाला मीम है ना, बोलता है वाह क्या सीन है, वाह भाई साहब, कतई पे मोदी मतलब जी वाला। तमाम। हाँ, सही है भाई। चलिए ठीक है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन देख लेते हैं। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन का अगर आप प्रोटेक्शन देखें, प्रोटेक्शन स्टेटस, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइटिस के अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिलता है ये काफी अच्छे से, ठीक। और अगर आप देखें इसका कंजर, ये आपका इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल। एकदम ज्यादा लगा किसकी हुआ आवाज? क्या बोल रहे हैं? कुछ सबाना बोल मैम रहे कुछ हैं? बोल रही है। हाँ मैम बोलिए। अच्छा, वो गलती से माइक ऑन हो गया होगा उनका, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन अपेंडिक्स 1 के अंदर है, साइटिस के एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN स्टेटस। और अगर आप देखें काफी अच्छे से, ये आपका इंडियन क्या है, मतलब एक्वाटिक एनिमल है। हैबिटेट आपको कहाँ, मतलब कहाँ देखने को मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र में और उनकी ट्रिब्यूटरीज में आपको ये देखने को काफी अच्छे से मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। ओलिव रिडली टर्टल्स आपको देखने को मिले अभी काफी अच्छे से। ये क्या हुआ था, तमिलनाडु में एक सेटअप होगा, इंटरनेशनल ओलिव रिडली टर्टल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कहाँ, चाइना, वो चेन्नई के अंदर। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN का वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं, ठीक। अगर आप इसको काफी अच्छे से देखें तो ये, मतलब अगर आप देखते हैं तो ये आपको वार्म वाटर में देखने को मिलते हैं, पैसिफिक, मतलब पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन में काफी अच्छे से देखने को मिल जाती हैं। ऋषि कुलिया रिवर है जो कि काफी अच्छे से आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर ही, गहीर माथा के बाद, तो ये उसमें ज्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और उड़ीसा में आपको पता है, उड़ीसा के बीच पे आके ये, मतलब क्या करते हैं, काफी अच्छे से अंडे वगैरह, ये हैचिंग नेस्टिंग साइट है ये इनकी, ठीक, उड़ीसा में। ऋषि कुइया रिवर वगैरह के आसपास आपको देखने को मिलता होगा ना, कौन सी बीच पे आपको देखने को मिलता है इनका वो, मतलब जो ये हैचिंग, मतलब नेस्टिंग वगैरह करते हैं, कौन से बीच पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है अरीबड़ा। ये अगर आप देखें तो ये काफी अच्छे से बहुत लार्ज स्केल में आते हैं, और फिर यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, कहाँ, अरीबड़ा में, ठीक। तमाम फीमेल्स आती हैं उस बीच पे, और
ठीक करते हैं काफी अच्छे से, मतलब नेस्टिंग वगैरह, ठीक। और एक सिंगल टर्टल कम से कम 110 से लेके 140 तक के अराउंड अंडे दे देता है, 110 से 140 तक के अराउंड अंडे, ठीक, ध्यान रखना। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, देखो लाल से कलर में आपको देखने को मिलेगा, ये काफी अच्छे से बाहर निकला हुआ है इसका मुंह वगैरह, ठीक, देख रहे हो निकल रहा है ये, ठीक। चलिए, इंडिया ने अभी क्या करा है, मतलब बेसिकली अगर आप इसका देखें, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अच्छे से साइटिस वगैरह में चीजें करी गई, ठीक। अगर आप देखें इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट इसका अपेंडिक्स 1 में है। ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है काफी अच्छे से। तो ये चीज मतलब एक गोल्डन वर्ड है, ये भी फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है। ये डीप फ्लोइंग रिवर, मतलब डीप में जाके काफी अच्छे से आपको मिलता है, ठीक। और अगर आप देखें ये नेटिव है इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश का, ठीक। अगर आप करंटली इसकी इंडिया में देखें तो मतलब एरिया जहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी एक ओनली एरिया है जहाँ पे इसकी पॉपुलेशन काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है। कहाँ? नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेटिव कहाँ कहाँ का है? इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश का, ठीक। लेक सॉफ्ट शेल टर्टल, मतलब ये जो है ये काफी अच्छे से, ये सॉफ्ट टर्टल मतलब छोटे से, मतलब ये पत्ते पे भी आ जा रहे हैं, मतलब इतने भारी भरकम नहीं होते, छोटे से आपको देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे देखने, इसका क्या आयुषियन स्टेटस वगैरह है? इसका भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिलता है, अपेंडिक्स 1 है। लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट सेल्ड टर्टल हैं ये भी, मतलब ये जो इनको ऊपर वो जो रहता है ना काफी अच्छे से जो इनको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो ये सॉफ्ट शेल होता है, इतना हार्ड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। लार्ज मतलब ये भी फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये ग्रो होते हैं लगभग 1 मीटर तक, एवरेज साइज है इनका जो 700 mm से लेके 1 मीटर तक का, ठीक। और अगर आप देखें ये पेनिनसुलर इंडिया में एंडेमिक है, यानी कि ये काफी अच्छे से एक प्रजाति यहीं से ही इसकी उत्पत्ति वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया। तो इसको ध्यान रख लेना, जो भी मतलब आप लोगों को एंडेमिक वगैरह भी थोड़ी चीजें ध्यान रहनी चाहिए। और काफी अच्छे से ये रिवर में देखने को किस किस में मिल जाता है, कावेरी रिवर, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भवानी, गोदावरी और मोयार रिवर में आपको काफी अच्छे से ये देखने को मिल जाता है। एक वैक्यूटा पोर्पोइस करके है, अगर आप इसको देखें वैक्यूटा पोर्पोइस, तो इसका आयुषियन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलता है। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सीटासियन है और ये मोस्ट एंडेंजर्ड मैराइन मैमल है, मोस्ट एंडेंजर्ड मैराइन मैमल है ये। इसको पांडा ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगर आप इसको देखें तो कहाँ पे देखने को मिलता है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कोर्टिस, मैक्सिको में भी देखने को मिलता है। अब कुछ रेप्टाइल्स देख लेते हैं। रेप्टाइल्स यानी कि आपके मतलब धरती पे भी और पानी में भी, दोनों में देखने को मिल जाते हैं रेप्टाइल। और कुछ इंसेक्ट, कुछ एम्फीबियंस देख लेते हैं। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर आप देखें, अभी काफी अच्छे से जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने काफी अच्छे से अपना नेस्टिंग, मतलब अंडे वगैरह काफी अच्छे से देखने को मिले इन्होंने दिए। कहाँ? बिटर कनिका नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है उड़ीसा में, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर काफी अच्छे से इनकी नेस्टिंग देखने को मिली। प्रोटेक्शन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, आईयूसीएन स्टेटस अपेंडिक्स 1 के अंदर है ये, ठीक। और अगर आप देखें लार्जेस्ट रेप्टाइल है ये वर्ल्ड में, ठीक। और लार्जेस्ट है सारे क्रोकोडाइल्स में भी, लार्जेस्ट रेप्टाइल भी है वर्ल्ड में। अगर आप देखें जो फीमेल सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो छोटी होती है मेल वालों से, ठीक, ध्यान रख लेना इसमें। हैबिटेट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, नो ईस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं ये। और अगर आप देखें ईस्टर्न कोस्ट में भारत के कहाँ देखने को मिल जाती है? भितरकनिका सुंदरवन वाला एरिया में, अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड में, तो इसको आप ध्यान रख लेना, ठीक। ये रहा देखो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक। आपको देखने को मिलता है पर्पल फ्रॉग, ये देखो मेंढक कैसा लग रहा है, ये मेंढक है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी मेंढक के गाल फूल गए हैं, ज्यादा उसने कुछ खा लिया है, ये गुस्से में बैठ गया है, वैसा नहीं लग रहा है ये, है ना? ये पर्पल फ्रॉग है जिसका नाम साइंटिफिक है नसीका बट्रकस शयाड्रेनेसिस। गुस्सा है वो, हाँ वही, इसने मुंह फुला के बैठा है, ये वैसा लग रहा है, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना पर्पल फ्रॉग। पर्पल फ्रॉग का यूसेन स्टेटस है क्या? नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है, काफी अच्छे से। पहली बार डिस्कवर करा गया तो 2003 में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। एंडेमिक है आपके वेस्टर्न घाट में, यानी कि वेस्टर्न घाट का ये एंडेमिक प्रजाति है।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अनुसर्ग जोक्स में, अरे माया मैम भी आई हैं, वाह, माया भी आई है। माया मतलब मैम आपका वैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, माया इन द सेंस कि पैसे भी आए हैं। भाई माया भी आई है, पैसे आए हैं, मतलब आपको तो हम इज्जत से नाम लेके बुला रहे हैं, लेकिन मैं वैसे बुला रहा हूँ, बोलते हैं ना माया, कुछ भी। तो मैम पैसे आए हैं आपके आने से, अब पैसे आएंगे, आप आए हैं तो। चलिए बहुत सही। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो एंडेमिक है ये वेस्टर्न घाट की स्पीसीज। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये अंडरग्राउंड ही रहता है बेसिकली, अगर पूरे साल देखें तो लगभग 2 या 3 हफ्तों के लिए मानसून के टाइम बाहर निकलता है ये। ठीक, 2 या 3 महीने के लिए बाहर निकलता है ये, सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 या 3 हफ्ते के लिए ये बाहर निकलता है। ओके, बाकी दिन आपको ये अंदर ही देखने को मिलेगा। मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई का अगर आप स्टेटस देखें, इसका क्या है, आयुशियन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, और आपको ये नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाती है। अब कुछ अच्छा है लाइक बटरफ्लाई, हाँ तितली, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है वो वाला, यार मेरा तितलिया वर्गा, कदे एस फुलते कदे ओस फुलते, है कि नहीं? ठीक है बहुत चलिए सही एक सर, बहुत सही। गजब भाई। ये टैलेंट छुपा रखा आपने, बताते नहीं हो। हाँ। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, सही में? सर इंडियन चलो आइडल भाई। ना, अगर आप जाओगे हाँ। तो रुक जाएगा। उनको पता है कि इसके बाद टैलेंट खत्म है। फिर क्या बात कर, सर, गजब भाई गजब, बहुत सही। इसके बाद टैलेंट पाया ही नहीं जाएगा है, तो इसलिए तो मैं जानना पसंद ही नहीं करता हूँ। हमने सही सर बताया मुझे। आपकी सर आपका जो टैलेंट है ना, वो ये समझ लो नेक्स्ट टू एक्सटिंक्ट है। आप फिलहाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चल रहा है। सोच लो कितनी वैल्यू है। भाई साहब, तो मुझे प्रोटेक्शन करके रखा जा रहा है पूरे। चलिए बहुत सही सर, है ना? अगर आप देखते हैं तो ये काफी अच्छे से कहाँ पे मैं बता रहा था, ये मिलती है आपके नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाती है काफी अच्छे से। माइग्रेटरी वर्ल्ड बटरफ्लाई है ये, मतलब इधर उधर आपको जाती हुई मिलती रहेगी, मतलब इसका भी एक जगह पैर नहीं टिकता है, ये भी इधर उधर घूमती रहती है, ऐसा समझो इसको। इसकी मम्मी इसको तमाम डांटती है, भाई रुक जा, लेकिन ये भी हंटती रहती है इधर उधर। माइग्रेटरी बटरफ्लाई है ये। ठीक, ओके। ये लार्ज लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इंसेक्ट स्पीसीज है, देख देख रहे हो मतलब कितनी दूर दूर तक जाती रहती है घूमने के लिए। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इंसेक्ट स्पीसीज है अभी तक की, काफी अच्छे से अगर आप देखें तो। ब्लू ड्यूक, अरे वाह यार, रंग बिरंगी तितली देखने को मिली है आपको, देख रहे हो, ब्लू ड्यूक, बहुत सही भाई साहब, गजब, है ना? देख रहे हो कितनी सही है। चलिए ये स्टेट बटरफ्लाई है आपके सिक्किम की। ठीक, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस WPA 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर है। ये एल्टीट्यूड 1500 मीटर के आसपास में पाई जाती है, और ये डिस्कवर करी गई थी सिक्किम में 1858 में। ये सिक्किम की नेटिव है, और ईस्टर्न हिमालयाज में भी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ठीक। प्लांट स्पीसीज देख लेते हैं। अरे खत्म, 2 स्पीसीज बची हैं, 3 स्पीसीज। रेड सेंडर, लाल चंदन, झुकेगा नहीं साला, है क्या नहीं? पुष्पा, पुष्पराज, क्यों हिला डाला ना? है क्या नहीं? वही वाला फायर है अपन, लाल, फायर है। फायर अपॉन फायर, पुष्पा समझे तो फूल समझा। फायर अपॉन फायर। रेड सेंडर देख लेते हैं। तो अगर आप रेड सेंडर देखें तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन रक्त चंदन, रक्त चंदन। ठीक, जिसमें कि 11.70 करोड़ रुपए का चंदन को सीज करा गया था। मतलब यहाँ भी पुष्पा काफी अच्छे से इनकी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था। ठीक, इसका जो एक्सपोर्ट है वो प्रोहिबिट है, आपको पता हो तो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो। एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, अपेंडिक्स 2 में आता है साइटिस के। ठीक, ये काफी अच्छे से यूज होता वो मिलेगा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में, मेडिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक, फर्नीचर वगैरह में भी देखने को मिलता है। ठीक, ये एंडेमिक कहाँ का है, ईस्टर्न घाट रीजन आंध्र प्रदेश में ये एंडेमिक
है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नील कुरुंजी आपको देखने को मिलेंगे, नील कुरुंजी फ्लावर्स काफी अच्छे से ये WPA एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में आपको काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखें तो ये 1300 से 2400 मीटर के एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और ये 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं, मतलब ये खिलते हैं, मतलब 12 साल में एक बार ये खिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज अभी आपको देखने को मिली 3 तरीके के हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज जो कि आपके IUCN रेड लिस्ट में है, ठीक। एक तो आपकी देखने को मिली थी कौन सी, मिजिट्रो माइजोट्रोपिस पैलिटा, जिसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एंडेमिक है उत्तराखंड में, ठीक। इसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है काफी अच्छे से, ध्यान रख लेना। एक है फ्रीटिलोरिया किरहोसा, इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। ये आपके ट्रीटमेंट में यूज होती है, निमोनिया वगैरह अगर आपको हो जाए तो, या फेफड़ों वगैरह में कोई दिक्कत आ जाए तो, ओके। एक आपकी है डैक्टिलोरहिजा हटागिएरा, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। यार इनका नाम लेने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तुम बोल रहे हो कि याद रखी जाएगी, तो ये सिंपल चीज इतना है कि आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस तरीके की चीज न्यूज में भी थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर 4 दिन भी याद रख पाओ तो, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको इतना पता हो कि अगर ऑप्शन आ जाए तो दिमाग में एक चीज चल जाए आपके कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। ये जो डेक्टिलोरहिजा हटागिएरा, ये आपकी एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। ये काफी अच्छा सा आयुर्वेदा, सिद्धा वगैरह, यूनानी वगैरह में मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए मतलब इसकी हेल्प ली जाती है, फीवर हो, खांसी हो वगैरह, इन सब में, ठीक। काफी अच्छे से। तो भाई आपका स्पीसीज इन न्यूज था, ये भी आपका कवर हो गया है, जो कि काफी अच्छे से इम्पोर्टेंट था। और आपको ऐसा भी नहीं लगा होगा कि कुछ बोरिंग वगैरह, जहां तक मैं सोच रहा हूँ ऐसा बोरिंग तो नहीं लगा होगा यार स्पीसीज इन न्यूज, वरना अगर अकेले से खुद से पढ़ने बैठते हैं ना तो चीजें ऐसा लगता है एग्जॉस्टिव वे में, भाई याद रह पाएगी कि नहीं रह पाएंगे, ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन हमने काफी स्पीसीज देखी है, जो याद रहता है वो नाम ही नहीं देता UPSC वाला, तो जो याद रहता है उससे ये जरूर हो जाता है कि आप क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा नाम दे दिया और उसका फीचर कोई गलत दे दिया तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना। अगर आपको जो याद है और वो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दी तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो UPSC में कोई भी नॉलेज आपकी जाया नहीं जाएगी, आपको जरूर फायदा देगी, ओके। जैसे क्या, होम्योपैथिक की गोली क्या करती हैं, फायदा ना करती ना नुकसान करती हैं, बस खाए जाओ उनको, है ना। चाहे 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है कब देखने को मिलेगा, सेम नॉलेज इकट्ठा करे जाओ, फायदा जरूर देखने को मिलेगा, इफेक्ट तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा वो देखने को तो नहीं मिलता है। भाई 5:06 हो गए हैं, स्पीसीज इन न्यूज हमने खत्म कर लिया है। और आई होप कि अब मैं PT 365 में क्या रह गया है, मतलब सेशन और लेने की जरूरत पड़े तो, वरना ये खत्म मानता हूँ मैं इसको, ये खत्म ही हो गया है। क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, लाल नीनो वगैरह आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जोशीमठ वगैरह, ये ज्योग्राफी के वो देखने को मिल रहे हैं आपको कंसेप्ट इसमें। और बाकी एज सच इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मैं कई बार कर चुका हूँ, बहुत बार ज्योग्राफी करते समय भी। और क्या रह रहा है इसमें, लग रहा है इसमें आप लोगों को की जरूरत है एक सेशन और की, वरना इसको आज लास्ट। एनर, आज ही सर एनर्जी एफिशिएंट वाला ये पढ़ा दीजिए, एफिशिएंसी वाला। नहीं नहीं, आज नहीं, अब तो नहीं करूंगा मैं आगे चीजों को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को और सेशन की जरूरत है इससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट के PT 365 से।